Welcome back students. So today we are going to discuss a very important concept of differentiation chapter, that is derivative of logarithmic and exponential function. 11th क्लास में हमने ये दोनों फंक्शन स्टडी किए हुए हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बट फिर भी इसको एक बार हम ब्रीफ करेंगे, फिर देखेंगे इसका हम कैसे डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो सबसे पहले जो आपका लॉग फंक्शन होता है, इट इज़ डिनोटेड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए. और इसको हम प्लॉट कैसे करते हैं ग्राफ पेपर पे, तो यहाँ पर आपने इसका प्लॉटिंग भी 11th क्लास में स्टडी करा है. ऑफ कोर्स इट इज़ डिफाइंड ओनली फॉर द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. यहाँ पर आपका एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा और यहाँ पर ए का वैल्यू भी आपका पॉजिटिव है और ए आपका यहाँ पर रियल नंबर होगा और ए का वैल्यू हम यहाँ पर 1 कंसीडर नहीं करेंगे. इट विल नॉट इक्वल टू 1. सो अगर हम यहाँ पर इसको y से रिप्रेजेंट करें फंक्शन को, सो इट कैन बी रिटन एज y इक्वल टू ऑफ कोर्स लॉग x हैविंग बेस a, एंड इट कैन ऑल्सो भी डिनोटेड एज x इज इक्वल टू ए टू द पावर y. तो ये बेसिकली जो आपका x इज इक्वल टू ए टू द पावर y गिवन है, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन. सो अगर हम यहाँ पर इसको प्रॉपरली डिफाइन करेंगे, इसमें हम दोनों साइड अगर लॉग ले लेंगे, सो इट कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू लॉग x. सो बेसिकली लॉग फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेसिकली दे आर रिवर्सिबल टू ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन होते हैं. इन्वर्स फंक्शन भी हमने 11th क्लास में स्टडी किया हुआ है. नाउ इट कैन ऑल्सो भी रिप्रेजेंटेड एज, अगर हम यहाँ पर बेस 10 ले रहे हैं लॉग एक्स में, अगर हमारा बेस 10 है, सो इट इज़ नोन एज कॉमन लॉग ऑफ एक्स. एंड अगर हम यहाँ पर बेस ई ले रहे हैं, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज नेचुरल लॉग ऑफ एक्स. नाउ अब हम यहाँ पर इस पर बेस्ड कुछ फॉर्मूले देखेंगे. सो अगर हमारे पास 2 टर्म के प्रोडक्ट का लॉग है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लॉग एम इंटू एन. इट कैन बी रिटन एज लॉग एम प्लस ऑफ लॉग एन. एंड अगर हम यहाँ पर 2 फंक्शन का रेशियो कंसीडर कर रहे हैं, सो इट कैन बी रिटन एज लॉग एम ओवर एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस ऑफ लॉग एन. मीन्स अगर हम यहाँ पर 2 टर्म का रेशियो का लॉग फाइंड करेंगे, तो उसको हम दोनों सेपरेट टर्म के लॉग के डिफरेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. वन मोर थिंग हियर, लॉग एक्स बेस ए इट कैन ऑल्सो भी गिवन एज 1 अपॉन लॉग ए बेस एक्स. मीन्स यहाँ पर आपका जो बेस है वो आपका फंक्शन बन जाएगा, वेरिएबल बन जाएगा, और जो आपका वेरिएबल है वो आपका यहाँ पर बन जाएगा बेस. तो इसको भी हम यहाँ पर चेंज करके लिख सकते हैं. अब ये आपका ऑप्टेन कैसे होता है इसको हम देखते हैं. तो इसको हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं लाइक इफ़ वी आर चेंजिंग द बेस, सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज लॉग एक्स बेस ए. हाउ इट कैन बी रिटन एज लॉग एक्स base a. It can also be written as log of x base x divided over log of x log of a base x. मीन्स अगर हमें यहाँ पर बेस और फंक्शन, बेस और वेरिएबल दोनों को वेरिएबल में कन्वर्ट करना हो और दोनों का सेम बेस करना हो, तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं. मीन्स लॉग एक्स बेस ए इट कैन बी रिटन एज लॉग एक्स बेस एक्स लॉग ए बेस एक्स. तो यहाँ पर लॉग एक्स बेस एक्स इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज 1. ये आपको यहाँ पर डिफाइंड है कि अगर आपका बेस और वेरिएबल सेम है, तो अगर हम लॉग फाइंड करेंगे इसका वैल्यू ऑलवेज 1 आता है. सो अब यहाँ पर देखिए ये वैल्यू आपका यहाँ पर हो जाएगा 1. सो इट कैन बी रिटन एज लॉग एक्स बेस ए इज इक्वल टू 1 ओवर लॉग ए बेस एक्स. एंड यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेटिव वैल्यू आपको गिवन है, log 1 का वैल्यू ऑलवेज 0 होगा. सो दिस इज़ द बेसिक ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन. सेम हम यहाँ पर अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखेंगे. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आपने 11th क्लास में प्रॉपरली स्टडी करा है. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स फॉर्म, इट इज़ कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन. अगर आपको इस फॉर्म में फंक्शन गिवन है, ए टू द पावर एक्स फॉर्म में गिवन है, दैन इट इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन. नाउ अगर हम यहाँ पर ए को ई से रिप्लेस कर देते हैं, देन दिस फंक्शन इज कन्वर्टेड इनटू ई टू द पावर एक्स, एंड दिस ई टू द पावर एक्स इज नोन एज नेचुरल एक्सपोनेंशियल. नाउ अब हम यहाँ पर इनके डेरिवेटिव की अगर बात करें, सो इनका डेरिवेटिव हम कैसे डिफाइन करते हैं. अगर हम यहाँ पर नेचुरल एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कंसीडर करेंगे, देन इट इज़ डिनोटेड एज डी ओवर डी एक्स ई टू द पावर एक्स. और ये डेरिवेटिव हमने 11th क्लास में स्टडी करा था विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. तो ये आपका सेम ही आएगा ई टू द पावर एक्स. नाउ व्हाट हैपन, अगर हम यहाँ पर e टू द पावर x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सो हाउ इट कैन बी रिटन एज, नाउ वी कैन राइट इट, लेट y इज इक्वल टू
ए टू दी पावर एक्स। तो ए टू दी पावर एक्स का एक्सपोनेंशियल हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे। सो इट कैन बी रिटन एज log of y is equal to log of a to the power x. Now it can also be written as log of y is equal to, इस x को हम यहाँ पर पहले ले आएंगे। सो इट कैन बी रिटन एज x log a। ये भी आपका एक फॉर्मूला होता है log के लिए, दैट log m टू दी पावर n इज इक्वल टू n log m। तो हमने यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दिया। नाउ व्हाट वी कैन डू हियर, अब हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। सो व्हेन वी टेक डेरिवेटिव देन इट कैन बी रिटन एज, हम यहाँ पर इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, with respect to x. So basically this can be written as d over dx log y is equal to d over dx x log a. Now अब यहाँ पर आपका वेरिएबल x है और अगर हम log y का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो फिर हमें यहाँ पर चेन रूल की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो हाउ वी कैन राइट इट, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, हम यहाँ पर dy का मल्टीप्लाई करेंगे और dy से इसको डिवाइड कर देंगे। सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज d ओवर dy log y इज इक्वल टू, हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेंगे। सो दिस कैन बी रिटन एज log a एंड इट कैन बी रिटन एज dx ओवर dx ऑफ कोर्स। नाउ हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर dy का मल्टीप्लाई किया है, dy से इसको डिवाइड किया है। सो दैट कैन बी रिटन एज dy ओवर dx इंटू d ओवर dy log y। नाउ हम यहाँ पर इजीली इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। सो दिस कम्स आउट log ऑफ a एंड d ओवर dy log y। जैसे हमने यहाँ पर सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करा था विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, तो ये आता है e टू दी पावर x। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं log x का हैविंग बेस e, सो इट ऑलवेज कम्स आउट 1 ओवर x d ओवर dx log x। ये भी डेरिवेटिव हमने स्टडी किया हुआ है 11th क्लास में और इसका वैल्यू आता था आपका 1 ओवर x और यहाँ पर बेस क्या होता था आपका नेचुरल। सो अब हम यहाँ पर इस वैल्यू को फाइंड करेंगे। सो दिस कम्स आउट dy ओवर dx d ओवर dy log y। सो d ओवर dy log y क्या हो जाएगा, दैट कैन बी रिटन एज 1 ओवर y एंड dy ओवर dx एंड दैट इज log a। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, सो इट कैन बी रिटन एज dy ओवर dx इज इक्वल टू y log a, और y का वैल्यू हमने यहाँ पर कंसीडर करा था a टू दी पावर x। सो सिंपली हियर वी कैन राइट दैट डेरिवेटिव ऑफ d over dx a to the power x, that can be simply written as a to the power x log of a। तो इस तरीके से हम यहाँ पर a to the power x का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ log x हैविंग बेस a। तो इसको हम यहाँ पर देखेंगे। Now we will consider the derivative of log x base a. So it can be written as d over dx। अब हम यहाँ पर log x base a को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको नेचुरल बेस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो इट कैन बी रिटन एज, अगर हम यहाँ पर इसका बेस नेचुरल कन्वर्ट करते हैं, सो इट कैन बी रिटन एज log ऑफ x बेस e एंड log
ए बेस ई। हम यहाँ पर दोनों का बेस सेम कर रहे हैं, मीन्स हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दैट इफ़ वी हैव बेस ए एंड वेरिएबल x, so if we want to convert its base, so it can be written as log x base e, जिस बेस में हम इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं और जो अब आपका बेस है वो आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा हैविंग सेम बेस e। सो दिस इज द फॉर्मूला। नाउ अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो वी नो वेरी वेल दैट d ओवर डी एक्स लॉग x बेस e, इसको हमने 11th क्लास में स्टडी किया हुआ है, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x। तो पहले हम यहाँ पर ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम बाहर लेकर आएंगे। सो इट कैन बी रिटन एज 1 ओवर लॉग ए बेस ई एंड इट कैन बी रिटन एज डी ओवर डी एक्स लॉग ऑफ एक्स बेस ई। इसका डेरिवेटिव हम ऑलरेडी जानते हैं। सो इट कैन बी रिटन एज 1 ओवर लॉग ए बेस ई और लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है हैविंग बेस ई दैट इज 1 ओवर एक्स। सो स्टूडेंट्स हमने इस तरीके से log x हैविंग बेस a इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है। सो दिस कम्स आउट 1 ओवर x log a हैविंग बेस e। सो दिस इज सिंपली द डेरिवेटिव ऑफ log x हैविंग बेस a, log x बेस a। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया व्हेन द बेस इज a। नाउ अब हम यहाँ पर इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। सो स्टूडेंट्स हियर वी हैव एग्जांपल, डिफरेंशिएट फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर साइन x विद रिस्पेक्ट टू x। हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो इसको हम सॉल्व करेंगे। सो इट कैन बी रिटन एज, यहाँ पर आपका जो फंक्शन है दैट फंक्शन इज गिवन f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर ऑफ sin x। सो हियर वी कैन ऑल्सो राइट इट, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर ऑफ sin x। अब हम यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल लॉजिक यूज़ करेंगे, लॉगरिथमिक लॉजिक यूज़ करेंगे। सपोज दैट इफ़ वी हैव अ सिचुएशन दैट a टू द पावर b, सो दिस a टू द पावर b इट कैन बी रिटन एज e टू द पावर log ऑफ a बेस b। सो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया है, जो हमें यहाँ पर ये वैल्यू गिवन है हमने यहाँ पर पहले इसको लॉग लिया और फिर एक्सपोनेंशियल ले लिया। बेसिकली वी नो वेरी वेल दैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉग फंक्शन बोथ आर रिवर्सिबल फंक्शन, बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। सो हेयर फर्स्ट वी विल टेक लॉग, देन उसके बाद अगर हम उसका एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑल्सो ट्रीटेड एज एंटी लॉग। सो हेयर वी कैन डायरेक्टली राइट इट a टू द पावर b इज इक्वल टू ई एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग a टू द पावर b। नाउ अगर हम इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, सो इट कैन बी रिटन एज e टू द पावर log m टू द पावर n होता है m log n। सो दिस कैन बी रिटन एज e टू द पावर एक्सपोनेंशियल ऑफ b log a। इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे और ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत सारी प्रॉब्लम में यूज़ होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस लॉजिक, वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक दिस वन। इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो बाई अप्लाइंग दिस वन लॉजिक व्हाट वी कैन राइट हियर, दिस कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए x टू द पावर साइन x, अगर हम इसको a टू द पावर b कंसीडर करेंगे, सो हाउ इट कैन बी रिटन एज, हम यहाँ पर डायरेक्टली a टू द पावर b को कैसे लिख पाएंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ, यहाँ पर b किससे कंपेरेबल है, साइन x। सो इट कैन बी रिटन एज e टू द पावर एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन ऑफ log x। यहाँ पर आपका a कंपेरेबल है, x आपका यहाँ पर एनालॉगस है a के, सो दिस विल बी रिटन एज log x, और sin x आपका एनालॉगस है b के, सो b की जगह हमने यहाँ पर लिख दिया है sin। सो इट कैन बी रिटन एज e टू द पावर एक्सपोनेंशियल ऑफ sin x।
x sin x, this can be written as like this one. इसको हम लिखेंगे y is equal to एक्सपोनेंशियल ऑफ sin x log x. ओके, सो अब हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ले लेंगे. सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज टेकिंग डेरिवेटिव with respect to x, taking derivative with respect to x. So basically this can be written as dy over dx is equal to d over dx exponential of sin x log x. नाउ अब हम यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का लॉगरिथमिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो हाउ इट कैन बी रिटन एज e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है सेम e टू द पावर x. सो इट कैन बी रिटन एज e टू द पावर sin x log x. एंड अब यहाँ पर आपका जो डेरिवेटिव हमने लिया था किसके रेस्पेक्ट में लिया था, sin x log x के रेस्पेक्ट में. सो नाउ इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, चेन रूल अगर हम यहाँ पर यूज करेंगे, सो इट कैन बी रिटन एज d ओवर dx sin x log x. अगर हम यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करेंगे, so let we will take sin x log x is equal to t, so that can be written as d over dt e to the power t. So this comes out e to the power t then d over dx sin x log x. Now अब हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव आगे फॉरवर्ड करेंगे. so it can be written as now e to the power sin x log x. इसको अगेन हम फिर से डिफाइन कर सकते हैं बेसिक फॉर्म में x टू द पावर sin x. इसको हमने रिप्लेस करा था यहाँ पर e टू द पावर sin x log x से. सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x टू द पावर ऑफ sin x. देन यहाँ पर ये जो आपका टर्म गिवन है sin x इंटू log x, इसके लिए हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज़ कर लेंगे. सो इट कैन बी रिटन एज डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन. सो इट कैन बी रिटन एज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, or you can also write it second function derivative of first function. So d over dx sin x plus of sin x d over dx log x. So this comes out x to the power of sin x एंड sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा, दिस कम्स आउट cos x इंटू log x प्लस ऑफ sin x एज इट इज़ रहेगा और log x का डेरिवेटिव होगा ऑफ कोर्स इट इज़ 1 ओवर x. सो बेसिकली जो आपका फाइनल एक्सप्रेशन आएगा दिस कम्स आउट d ओवर dx ऑफ x टू द पावर ऑफ sin x इज इक्वल टू, अब इसको हम फाइनली लिखेंगे. सो इट कैन बी रिटन एज x sin x cos of x log x plus of sin x over x. This is the final expression of the given derivative. So students, इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई किया. एक और एग्जांपल हम यहाँ पर देखेंगे. So students, here we have taken one more example. Differentiate f of x is equal to x power of root x with respect to x. So it can also be written as
let y is equal to f of x is equal to x to the power of रूट एक्स। सेम लॉजिक हम अप्लाई करेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया था। सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज वाई ओवर, अब यहाँ पर हम एक्स रूट एक्स को अगर ए टू दी पावर बी फॉर्म में लिखेंगे तो डायरेक्टली हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स लॉग ऑफ एक्स। सेम हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ किया जो प्रीवियस एग्जाम्पल में यूज़ किया था। हमने क्या लॉजिक हमने यूज़ किया था, दैट इफ़ वी हैव गिवन ए टू द पावर बी देन इट कैन बी रिटन एज एक्सपोनेंशियल ऑफ बी, आपका यहाँ पर आ जाएगा। सो बी यहाँ पर आपका क्या, अगर हम बी से कंपेयर करेंगे रूट एक्स लॉग ऑफ एक्स। सो अगर हम यहाँ पर इसको कंपेयर करें तो इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पर यूटिलाइज कर लिया है। और ए टू द पावर फॉर्म यहाँ पर क्या है आपका, दिस a to the power b it is comparable with x to the power of root x। so हम यहाँ पर इसको यूज़ कर लेंगे। now it can be written as, हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। so this comes out of dy over dx is equal to d over dx e to the power of root x log x। अब हम यहाँ पर चेन रूल की हेल्प लेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। सो देखिए यहाँ पर हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेट t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स लॉग एक्स। सो ऑफ कोर्स हेयर वी कैन राइट, ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा e टू द पावर t। सो वी कैन राइट d ओवर dt e to the power t। of course it is given as e to the power t and यहाँ पर अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे dt over dx, so this can be written as d over dx, t को हमने यहाँ पर एज्यूम किया है अंडर रूट ऑफ एक्स लॉग एक्स। सो यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट रूल। सो दिस कैन बी रिटन एज लॉग एक्स डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस ऑफ अंडर रूट एक्स एंड ऑफ कोर्स डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव हम यहाँ पर लेंगे डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स। नाउ अब हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सो दिस कम्स आउट लॉग ऑफ एक्स एंड अंडर रूट एक्स, यहाँ पर एक्स टू द पावर 1/2 है। सो दिस कैन बी रिटन एज 1/2 एंड एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 प्लस ऑफ अंडर रूट एक्स एंड ऑफ कोर्स लॉग एक्स, यहाँ पर आपका बेस गिवन नहीं है। तो अगर आपका बेस गिवन नहीं है इट इज़ कंसिडर्ड एज नेचुरल बेस ई बेस। सो दिस कम्स आउट डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स, इट इज़ 1/x। नाउ इसको अगर हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे सो दिस कैन बी रिटन एज, इसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स ओवर 2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ऑफ दिस कैन बी रिटन एज 1/√x। नाउ अब हम यहाँ पर इस चेन रूल को कंबाइन करेंगे। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ dt ओवर dx। नाउ यहाँ पर इसको कंबाइन करेंगे। सो दिस कैन बी रिटन एज dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt इंटू
dt ओवर dx। तो इसका हम वैल्यू ट्रांसफ़र करेंगे ना। अब यहाँ पर dy ओवर dt का वैल्यू कहाँ पर गिवन है, देखिए ऊपर। सो बेसिकली दिस इज d ओवर dt e टू द पावर t। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ dy over dt, because here we have taken t is equal to under root of x log x, so of course it can be written as, अगर हम यहाँ पर इसको डिफाइन करेंगे सो y का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू e टू द पावर t। so dy over dt it can be written as d over dt e to the power t, and of course it comes out e to the power t। so अब हम यहाँ पर इसका वैल्यू ट्रांसफ़र करेंगे। सो dy over dt of course it is given as e to the power t इंटू dt over dx, इसका वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड किया हुआ है। सो इट कैन बी गिवन एज log of x over 2 root x plus of 1 over अंडर रूट ऑफ x। t का वैल्यू अगर हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे सो ऑफ कोर्स इट इज़ गिवन एज, t का वैल्यू हमने यहाँ पर एज्यूम किया था अंडर रूट ऑफ x log x इंटू log of x divided over 2 root x plus of 1 over root x। now e to the power root x log x, ये हमने किसका वैल्यू एज्यूम किया था, here y। so this is the value of y and y of course it is also given as x to the power root x। so हम यहाँ पर फिर से इसका वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। so this is x to the power root x log of x divided over 2 root x plus of 1 over root x। so this one is the derivative of given function d over dx of x root x। so स्टूडेंट्स इस तरीके से हम यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो मेन अप्रोच था दिस वन, इस अप्रोच को हमने यहाँ पर यूटिलाइज़ किया है और इससे हमारा यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो स्टूडेंट्स इन फर्दर लेक्चर फर्दर वीडियो वी हैव डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस based on different topics।